साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉक विद टिकम साहू के इस नए एपिसोड में। और आज हम मिलने वाले एक ऐसे मेहमान से जिनका सेक्टर कुछ अलग है। जैसे कि हम बात कर रहे थे लगातार एपिसोड में डायरेक्ट सेलिंग का, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट का। एक्चुअली ये स्टॉक मार्केट होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, मुझे पर्सनली व्हाट्सएप किया कि सर हम स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं और हमारे पास एक ऐसे चेहरा है जो स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छा तरीके से बता सकता है। तो मैं व्यूअर्स के अनुरोध पर मैं आमंत्रित करने वाला हूं आज स्टॉक मार्केट के जानकार अनुभवी योगेश साहू जी को। सर मैं आपका इस टॉक विद टिकम साहू जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं वेलकम करना चाहूंगा आपका। काफी व्यस्त रहते हैं आप और आज आप मुझे स्टूडियो में मिलने आए हैं, बात करने आए हुए हैं स्टॉक मार्केट का। हमारे काफी सारे व्यूअर्स हैं जो आपके बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं कि आप स्टॉक मार्केट को कब से करते हैं। साथियों, मैं योगेश साहू और मैं भिलाई से हूँ। स्टॉक मार्केट के बारे में अगर हम बात करें तो मैं लगभग 5 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ और ट्रेडिंग करते हुए मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत सारे ट्रेनरों से ट्रेनिंग की है। और इस पूरे दौरान मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि स्टॉक मार्केट से भी करियर बनाया जा सकता है। आज मैं टॉक विद टिकम साहू के चैनल पर हूँ और टिकम साहू जी हमारे बढ़िया मित्र हैं। इनके साथ लंबा हमारा अनुभव रहा है काम करने का। और सर का जो प्रयास है जो इस चैनल के माध्यम से आपके बीच लाए हैं, अलग अलग सेक्टर के दिग्गजों को लाके उनका इंटरव्यू कर रहे हैं ताकि आप लोगों को करियर में एक मार्गदर्शन मिल सके। इस तरह की जानकारी यहाँ से आपको उपलब्ध होगी। और स्टॉक मार्केट की बातें शुरू करने से पहले एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। रॉयल एनफील्ड जो बुलेट के नाम से आप जानते हैं गाड़ी, ये गाड़ी आज के समय में हर युवाओं का पसंद है। इस गाड़ी को अगर हम बात करें तो बहुत ही पुरानी इंडियन कंपनी है। इस गाड़ी की जो पेरेंट कंपनी है वो है आइसर मोटर। तो थोड़ा सा हम स्टोरी ऐसा है कि अगर आइसर मोटर की अगर हम बात करें तो उसका जो शेयर प्राइस है आज अच्छे दामों पर है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आइसर मोटर के शेयर्स को सन 2000 में खरीदा होता तो वो 2 रुपए के भाव में मिल रहा था। अभी 2 रुपए की वैल्यू आज के हिसाब से कुछ भी नहीं है। तो सन 2000 में 2 रुपए में अगर कोई व्यक्ति आइसर मोटर का शेयर 1 लाख रुपए उसमें इन्वेस्टमेंट कर देता तो आज के टाइम पे उसकी जो शेयर की कीमत है वो 3200 रुपए से ऊपर का है। क्या बात। तो अगर उसको कैलकुलेट करे, वैल्यूएशन करे तो वो 16 करोड़ से ऊपर की संपत्ति बनती है। तो ये जो स्टोरी है इसका मोरल ये है कि दोस्तों ये जो समय है 20 साल का जो टाइम पीरियड 22 साल का, ये तो जा चुका है, ये तो आने वाला है नहीं। जी। और ये सुनने के बाद आपको भी मन कर रहा हो कि मेरे भी दादाजी या पिताजी किए होते हैं। बिल्कुल। तो आप जिस तरीके से बता रहे हैं उसके हिसाब से तो लग ही रहा है हर एक व्यूअर्स यही चाहेगा कि वो इस तरीके के काम करे। वो हमारा दादाजी या पिताजी किए होते तो आज कुछ अलग ही लाइफ स्टाइल होती। तो ये समय निकल चुका है, ये वापस नहीं आने वाला है। और ना ही आप अपने पिताजी को या दादाजी को कह सकते हैं कि पापा या दादाजी आपने ये क्यों नहीं किया, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया। उसके बहुत सारे कारण है। पहली चीज तो ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। दूसरी चीज टेलीविजन भी हर घर में नहीं होता था। तीसरी चीज उस समय 1 लाख रुपए किसके पास था। सवाल ये भी आता है कि यार मेरे पास 1 लाख को था नहीं। सही बोल रहे हैं। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या अगर आपके पास पैसे होते तो सच में आप उस समय स्टॉक मार्केट में चले जाते। भाई हमारे बीच में स्टॉक मार्केट को लेके जो अवेयरनेस है पब्लिक का, जो जानकारी है लोगों का, वो कुछ ऐसा है कि स्टॉक मार्केट जुआ है। आपको भी अगर किसी ने स्टॉक मार्केट के बारे में बताया होगा तो उसने बहुत ज्यादा रिस्क का बारे में बताया होगा। बिल्कुल रिस्क है, हर बिजनेस में रिस्क होता है। बट अगर किसी चीज को प्रॉपर वे में सीख के करें तो आप उसको बिजनेस के तरीके से कर सकते हैं, उसमें पैसा बना सकते हैं। भाई आज अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर की डिग्री लेता है, आज कोई व्यक्ति सीए की डिग्री लेता है, आज कोई व्यक्ति इंजीनियर बनता है, तो उसको 12-15 साल स्कूल लाइफ, फिर कॉलेज लाइफ, उसके बाद भी वो डिग्री के लिए 4 साल और देना पड़ता है, तब जाके वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, एडवोकेट वगैरह बनता है। तो स्टॉक मार्केट में भी सर अगर देखा जाए तो 2 ही चीजें, एक होता है बाई करना और दूसरा होता है सेल करना। ये सभी जानते हैं। और बहुत सारे लोग इसी 2 बीच की जो उलझन है इसमें उलझ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि यार जब बाई करना है और सेल करना है तो इसमें सीखना क्या है। लेकिन भाई अगर मैं आपको एक कहानी बताऊं कि महाभारत की स्टोरी में अर्जुन ने अपने पूरे परिवार को मार दिया। आज के हिसाब से उसको 8 से 10 बार फांसी हो जाती है।
लेकिन अगर हम पूरा स्टोरी समझे तब हमें समझ में आता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में बाई और सेल के बीच में पूरा महाभारत है। जब तक वो नहीं समझेंगे तो हमको इधर प्रॉफिट कम और नुकसान ज्यादा होगा। तो स्टॉक मार्केट को प्रॉपर वे में हमारे एजुकेशन सिस्टम में तो है नहीं कि आप इसको कहीं से कोचिंग लीजिए या इसका हमारा एकेडमिक में कोर्सेस नहीं है, उस तरह की चीजें नहीं है। तो ऐसा भी कई बार ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट को लोगों को ना जाने, अमीर लोग अमीर ना बन जाए। मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि आम आदमी अमीर ना बन जाए, इसलिए जो भ्रांति फैला दी ये जुआ है। जी 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 भाई जुआ तो हर काम है ना जो आपको आता नहीं और आप करना चाहते हैं। जी जी मतलब जो काम हम नहीं जानते अगर उस काम को कर रहे हैं इसका मतलब हम जुआ ही खेल रहे हैं। भाई बाय डिफॉल्ट आप एक नई कार ले ली और आपको ड्राइविंग आती नहीं और ड्राइविंग सीट पे बैठ गए तो क्या होगा, या तो ठोक देंगे या ठुका जाएंगे। तो भाई ड्राइविंग भी रिस्क है और अगर नहीं सीखे हैं तो वो भी एक तरह से जुआ ही है। स्टॉक मार्केट में सर ये जुआ नहीं है, प्रॉपर वे में सीख के किए जाने वाला बिजनेस है। जी देखिए क्या स्टॉक मार्केट में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि कैसे पैसा कई करोड़ बन सकता है, लेकिन अगर आपने गलत शेयर चुना तो पैसा आपका डूब भी सकता है। अच्छा तो अच्छा शेयर कैसे चुने, गलत शेयर कौन सा हो सकता है, ये जो चीजें है ना इसमें एक तो कॉमन सेंस काम करता है। आप अपने घर में जाइए अपने बच्चों से पूछिए बेटा कौन सा चॉकलेट पसंद है, तो वो आपको बताएंगे कि मुझे कैडबरी का चॉकलेट पसंद है, मेरे को वो डेयरी मिल्क पसंद है, इस तरह की चीजें। उसको बनाने वाली कंपनी का जो पीछे आप देखेंगे तो वो आएगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप ऐसे कंपनी के शेयर कैसे डालेंगे जो एफएमसीजी को देते हैं। अभी हम अपनी बात करें वैसे ये रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट आप शेयर कर रहे हैं कि लोगों को जानकारी, यानी कि आप जो हमारे साथ बात कर रहे हैं मतलब कोई भी काम गलत नहीं है अगर उसको प्रॉपर नॉलेज के साथ अगर किया जाए, नॉलेज के साथ अगर हम करें तो प्रॉफिट में ही रहेंगे। अगर कोई व्यक्ति नॉलेज नहीं लेता है तो अपना पैसा कहीं पर भी हो, सिर्फ शेयर मार्केट ही नहीं वो कहीं पर भी उस पैसे को डुबा सकता है। बिल्कुल मतलब अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप एक बड़ा सा शोरूम खोल दिए तो शोरूम खोल दिए तो अब ये है आपके पास, उसको आप चलाने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे नहीं होगा तो 8-10 महीना में लेकिन उसी चीज को अगर कहीं से सीख के करते तो चांसेस से होता है ना कि आप उसमें आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट है, आप स्टॉक मार्केट के लिए बहुत सारे ट्रेनर हैं हमारे इंडिया में और स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा बनाया जाता है। रॉकेट झुनझुनवाला जी सभी जानते हैं और एक और है जिसको वारेन बफेट जी जिनको सभी जानते हैं। जो वारेन बफेट जी का एक कोटेशन है कि वो कहते हैं कि यदि आप सोते सोते पैसा नहीं कमाए तो आपको मरते दम तक पैसा कमाना है। और बहुत शानदार कोटेशन है उनका। जी जी अभी रिसेंटली उनका पे एक स्टेटमेंट डाला गया था जी कि उन्होंने एप्पल के शेयर्स खरीदे। एप्पल मतलब खाने वाले फल, मोबाइल आईफोन वाले आईफोन जिन्होंने बनाया उस एप्पल के शेयर्स उन्होंने खरीदे हुए हैं। तो एप्पल के जो सीईओ हैं टीम को उनका जो ईयरली पैकेज है वो है 200 करोड़ के अराउंड। ठीक है मतलब वो आदमी दिन रात इनोवेशन करके मेहनत करके वहां से 200 करोड़ कमाता है साल का जी। लेकिन उसी कंपनी के शेयर्स को खरीद कर वारेन बफेट जी आराम से चैन के नींद सोते हुए साल का 700 करोड़ कमाता है। क्या बात है, क्या बात। तो ये गलत डिसीजन भी हो सकता था कि 700 करोड़ की जगह 7 रुपए में कमाए। तो उन्होंने एप्पल के बारे में अच्छी रिसर्च की, उनके स्कोप को देखा, उनकी संभावनाओं को समझा और तब जाके उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। तो वो चीज उन्होंने लंबे समय तक सीखा बाजार से। अगर हम इंडिया की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला जी हैं, उनकी स्टोरी आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो 5,000 से उन्होंने शुरुआत की थी और आज उनके पास 45,000 करोड़ की संपत्ति है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उनकी खुद की कोई कंपनी नहीं थी। अभी रिसेंटली उन्होंने एक कंपनी बनाई थी क्या बोलते आकांक्षा एयरलाइंस। तो ये रिसेंटली है, अभी उनकी डेथ हो गई है उनसे जस्ट कुछ समय पहले, लेकिन अगर उनके पूरे जीवन काल में कोई कंपनी नहीं। अच्छा तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि आज के समय में हमारे परिवार में या हमारे समाज में ऐसा तो है नहीं। हमारे समाज में ये है कि बेटा कमाई करो जी और जो पैसा है उसमें से कुछ खर्च करो, कुछ सेविंग करो जी। यही परंपरा रही है। और जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब है तो वो इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उसका टैक्स बच जाए। और उसके बाद हम जमीन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके बाद इन सब में हो जाए तो हमें लगता है कि घर में माताएं बहनें उनकी ज्वेलरी खरीदी, तो हमारा इन्वेस्टमेंट यहीं तक सीमित है। हम स्टॉक मार्केट पे नहीं जाते क्योंकि एक तो एजुकेशन नहीं मिली, जानकारी नहीं है। हमारे पढ़ाई लिखाई में स्टॉक मार्केट की कहीं भी
जगह नहीं, जी तो ये सब कारण की वजह से हम इससे दूर हैं। बट आज के समय में टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है। मैंने कहा था ना कि हम अपने पिताजी या दादाजी को कह नहीं कह सकते कि आपने क्यों नहीं किया। जी उनके समय ना कंप्यूटर था, जी ना टेलीविजन था, टेक्नोलॉजी उस टाइम पे नहीं था, बट अभी हमारे पास में है। जी तो आज हम जो भी कमा रहे हैं, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना जी। चाहिए। इसका एक खूबसूरत पहलू मैं बताऊंगा। सपोज करो कि आज आपने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और एक बढ़िया सा चमचमाता हुआ आपने शोरूम खोला, जी 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके शोरूम में संभवतः आपने 50-60 हजार उसको चकाचक करने के लिए फिर उसमें डाल दिया 4.5 लाख का माल। जी अब इमरजेंसी आप समझ लीजिए कि 1-8 महीने बाद आपको एकदम इमरजेंसी आनी पड़ी और आपको 5 लाख की जरूरत है। जी तो आपका जो 5 लाख का शोरूम है ना, जी आप उसको 4 लाख में भी बेचने के तैयार होंगे तो कोई लेने वाला नहीं मिलेगा वहाँ पे उस टाइम पे। तो ये हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है। जी जी बट अगर आप देखो 5 लाख का शोरूम है, आपने कस्टमर भी बना के दे दिया, उसके बाद भी लोग नहीं ले रहे हैं। जी लेकिन अगर आपके पास 5 लाख का शेयर है, हाँ वो शेयर 1 रुपये प्रॉफिट नहीं देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस दिन आपको 5 लाख की जरूरत है, एक बटन दबाएंगे, सेल हो जाएगा, अगले दिन आपके खाते में सारे पैसे। दो तो ये लिक्विडिटी जो है ना मार्केट की, ये सबसे अच्छी चीज जी। है। आपको जब पैसे की जरूरत है ले लो। ले। बट ये है कि जो आपने सुना है या अब हमारे जो कस्टमर है, हमारे जो क्लाइंट है, हमारे जो यूजर्स है, वो जो सुने हैं कि स्टॉक मार्केट में नुकसान होता है, वो कैसे होता है? तो वो होता है दोस्तों इंट्राडे के माध्यम से। सबसे बड़ा नुकसान F&O में इंट्राडे के माध्यम से होता है। तो एक दिन में अमीर बनना चाहिए। काफी सारे लोगों को देखा गया है कि जब लोग पैसा लगाते हैं स्टॉक मार्केट में या शेयर मार्केट में, तो लोगों का चाहत क्या रहता है, अगर मैं 1 लाख रुपया निवेश कर रहा हूँ तो मुझे दूसरे दिन 2 लाख रुपए मिल जाए या 5 लाख रुपए मिल जाए, तो वहां पे नुकसान होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और यही गलती है, यही कारण से इसको स्टॉक मार्केट में जुआ भी कहने का रीजन जो है यही है। अच्छा क्योंकि जब जुए की बात करते हैं तो वो ऐसे ही कुछ होता है ना, लग गया तो बारे मेरे, नहीं तो फिर पहले जैसे कोई चीज होता है। तो स्टॉक मार्केट सर जुआ नहीं है। अगर आप इसको प्रॉपर वे में सीखे, जैसे लाइक हमने 5 लाख का कोई बिजनेस शुरू किया, तो हम उसमें महीने भर में खर्चे काट के कितना निकालेंगे? अराउंड 10%, 50,000 के आसपास। ये मार्केट आपको 8 से लेकर 16% तक का रिटर्न दे सकता है अगर प्रॉपर वे में आपने सीखा तो। हम पूरा ईयर का बात कर लें, सालाना अगर हम बात करें तो 30% से लेकर 300% तक का रिटर्न आपको दे सकता है। सालाना दे सकता है। सालाना 30 से लेकर 300% तक। आपने अच्छी स्टॉक्स पे आपने प्रॉपर वे में समझ के, सीख के और उन स्टॉक को देखते हुए, सर इसको अगर कॉमन वे में समझे ना तो ये ऐसा है कि कोई कंपनी, अभी जस्ट लाइक हम रिलायंस की बात करते हैं तो 2 रिलायंस है, यानी अंबानी वाली, मुकेश अंबानी वाली। जब बंटवारा हुए तो दोनों को बराबर संपत्ति मिली। आज एक दुनिया का नंबर 1 आदमी है और दूसरा बैंक हो गया। तो जब कोई कंपनी का कोई डायरेक्टर है, उसका विजन क्या है? अगर उसका विजन अच्छा है, वो फ्यूचरिस्टिक सोचता है। जैसे जब जियो नहीं आया था तब तक हमारे देश में डाटा बहुत महंगी थी। जियो आया तो लोगों ने कहा कि ये तो लोगों को लूट डालेगा, मतलब लोगों से पैसा नहीं ले रहा। तो ऐसे जब विजनरी आदमी के विजन के साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका कंपनी ग्रोथ करेगा। जब उसकी कंपनी ग्रोथ करेगी तो उसकी शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके खरीदे हुए शेयर की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो इसी में एक और स्टोरी मैं बताना चाहूंगा। विप्रो में एक व्यक्ति ने, जब 4 भाई थे, 4 भाई में बंटवारा हुआ तो उनको 20,000 रुपए मिला और 20,000 रुपए में से 10,000 रुपए में रखा और 10,000 रुपए लेके अपने मैनेजर के पास पहुंचा, बोला कि सर इन पैसों को मैं कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, आप थोड़ा बताइए। और ये घटना आज की नहीं है, 1980 की है। हमने से कुछ लोग पैदा हुए, यानी कि 40-42 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, विप्रो में डाला अपने मैनेजर के कहने पर। और वो डालने के बाद ऐसा नहीं कि कल कितना बढ़ा, ऐसा नहीं देखे। आज के लोगों के साथ दिक्कत ये है स्टॉक मार्केट में कि आज करने का कल देखना शुरू कर। अरे आज कोई बीच बुक के उसको पेड़ भरने में टाइम लगेगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जैसे आप बात कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो किसान भी हैं, वो बीज लगाते हैं, उसके बाद जस्ट दूसरे दिन जाके देखते हैं कि वो जगह की नहीं जगह, नहीं लगता तो फिर दबा देते हैं, तीसरे दिन जाके फिर देखते हैं नहीं होगा, फिर 5वें दिन, ऐसे करते करते पूरा समय निकल जाता है लेकिन वो बीज उगता ही नहीं है, वो खत्म हो गया, खत्म हो जाता है। तो उन्होंने 1980 में जी स्टॉक मार्केट में उन्होंने पैसा लगाया विप्रो के शेयर्स में। बिल्कुल 100 रुपए के भाव में उसने 10,000 रुपए लगा दिया, जब उसको 100 शेयर मिले, शेयर स्प्लिट हुआ, बोनस मिला, मिलते 2019 तक का डेटा जो है वो उस व्यक्ति ने 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, 100 रुपए की वैल्यू के हिसाब से उसको 100 शेयर मिले।
और वो 100 शेयर उसको हर साल बोनस डिविडेंड मिलते उस शेयर की जो संख्या है, उन्होंने 10,000 में 100 शेयर लिया था, वो संख्या इस टाइम पे हमारे पास जो डेटा उपलब्ध है वो है 2019 तक का, और उनका जो शेयर की संख्या बढ़ गई है 2,56,00,000। 2,56,00,000 तो सिर्फ शेयर है। अभी विप्रो का जो भाव चल रहा है वो 380 रुपए का है। आप उसको 2,56,00,000 को 380 से मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड 1,000 करोड़ के आसपास का फिगर आएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो इतना पेशेंस तो आज के युवा के पास नहीं होता है। तो आज के युवा के पास जब इतना पेशेंस नहीं है तब उसके लिए एक ऑप्शन आता है, वो है ट्रेडिंग का। तो ट्रेडिंग में भी बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, उसमें सबसे खतरनाक है वो इंट्राडे, जिसमें लोगों का पैसा कम आता है और जाता है। तो हम कभी रिकमेंड नहीं करते कि आप इंट्राडे करिए, बट बहुत सारे लोग करते हैं। अब जो अच्छे से सीख गए वो कर रहे हैं, वो पैसा बना रहे हैं। तो इस तरह से सर स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा स्कोप है। आज के समय में अगर हम अपने बच्चों के लिए अगर हम कुछ सेविंग करना चाहते हैं तो हम नॉर्मल फैमिली क्या करते हैं, एक तो सुकन्या योजना में लड़कियों के लिए मिल जाता है, और इस तरह से हम कुछ एफडी वगैरह करते हैं। पर एफडी में रिटर्न जो आ रहा है वो आता है हमारे जो इन्फ्लेशन रेट है, मतलब महंगाई दर, उससे 1% ज्यादा। तो हमारी महंगाई दर इस समय है 6%, और हमको एफडी में 1 साल का मिलता है 7%। ठीक है, तो 1% का फायदा है। लेकिन सर आप जब एफडी विड्रॉल करोगे तो कुछ टैक्स वैक्स लग के वो 1% भी आप माइनस हो जाता है। तो इस तरह से आपकी पैसे की वैल्यू बढ़ी नहीं बल्कि घटी। आप ये सोचिए ना कि आज पेट्रोल का दाम 102 रुपए है, 10 साल बाद कितना होगा? तो 200-300 तो हो ही जाएगा। तो आपका 100 रुपए भी 10 साल बाद 200 होगा, मतलब इक्वल। तो आज के समय में आपके पास अगर फंड है तो सेविंग अकाउंट में रखिए, क्योंकि खर्चे के लिए चाहिए, और एक्स्ट्रा फंड है तो आप स्टॉक मार्केट पे बढ़िया शेयरों पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। चलिए, बहुत जबरदस्त जानकारी आपने यहाँ पे दिया योगेश जी। काफी सारे व्यूअर्स हमको देख रहे हैं जिनको काफी ज्यादा जानकारी हमको यहाँ से आपके माध्यम से मिला। कुछ सवाल हैं जिसको मैं आपके पास रखना चाहता हूँ। हमारे व्यूअर्स ने सवाल यहाँ पे किए हुए हैं और हमारे काफी सारे साथी हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि शेयर मार्केट हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। शॉर्ट में जानकारी देंगे क्योंकि समय की मजबूरियां होती है, इसलिए मैं चाहूंगा शॉर्ट आप जानकारी हमको दें। सर ये आज हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आप अपने किचन में जाइए, जितनी भी कंपनी के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं वो सारे कहीं ना कहीं बन रहे हैं। जो हम एफएमसीजी, क्लॉथिंग, हर आइटम, आपके घर में जो पेंट हो रहा है वो, आप जो गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसके वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। आपको मैंने कहा ना रॉयल एनफील्ड की जो बाइक 2 रुपए की शेयर थी, हमने नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं जो आपको अंडर वैल्यू मिलेगा और आने वाले समय में उसमें बड़ा पोटेंशियल है आपको अच्छे रिटर्न देने के लिए। तो शेयर मार्केट में सर शुरुआत करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, जो 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। तो आज आपके जीवन से जुड़ा है, हर कदम पे आप किसी न किसी कंपनी के शेयर को वैल्यू को आप बढ़ा रहे हैं। आज आप जियो चला रहे हैं, आज आप बढ़िया कपड़े पहन रहे हैं किसी अच्छी कंपनी के, उसका वैल्यू बढ़ा रहे हैं। आपने बढ़िया जूता पहना, आप एक कार चला रहे हैं, आप उस कंपनी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। आप कहीं न कहीं उसके उपभोक्ता हैं, तो उसकी वैल्यू को बढ़ाने में आप काम कर रहे हैं। तो ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, तो उसकी वैल्यू बढ़ाने के साथ साथ अपनी वैल्यू भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये जीवन से जुड़ा हुआ चीज है, इसको नकारा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार जानकारी दिया। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आपका शिक्षा, आपने अध्ययन कहाँ से किया और कहाँ तक आपने किया है, कहाँ पे किया और कहाँ तक किया, हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। दोस्तों मैं बेसिकली गांव से मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की। हमने 8वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में की, जो कि भिलाई से करीबन 70-80 किलोमीटर दूर बागल जिला के अंदर आता है। वहां से पढ़ने के बाद एजुकेशन कहाँ से? अच्छा, एजुकेशन मित्रों ऐसा है कि मेरा जो प्रारंभिक एजुकेशन है वो गाँव में हुआ। मेरा जो गांव है भिलाई से कुछ 70 किलोमीटर दूर है, बागल जिला के अंदर। वहाँ हमने 8वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई के लिए हम भिलाई आ गए। की जॉब लगी तो भिलाई में हमने अपना एजुकेशन में स्कूल का और कॉलेज की हमने कंप्लीट की। मैं कोई क्या बोलते हैं बीए बैकग्राउंड से नहीं हूँ, ना मैं कोई सीए हूँ। मैं सामान्य तौर पर बीए का कोर्स कंप्लीट किया। और कोर्स कंप्लीट के दौरान ही मैं फिर
डायरेक्ट सेलिंग पे है, डायरेक्ट सेलिंग लंबा समय से की है। ओके उसके बाद फिर मैंने रिसेंटली पिछले 5 सालों से स्टॉक मार्केट पे काम किया। ओके ओके सर, ऐसा कहा जाता है, हमारे काफी सारे व्यूअर्स को मैंने देखा, उसके कमेंट बॉक्स में मैंने सवाल पढ़े, तो कुछ हमारे साथी हैं जो सवाल कर रहे हैं, रायपुर से हैं हमारे साथी। इनका सवाल ये है कि जिस तरीके से लोग अपने पैसे को निवेश करना चाहते हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी में पैसा निवेश करते हैं, कई ऐसे लोग हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं या हम कोई प्लाट हम खरीदे हैं और उस प्लाट को खरीदने के बाद हम भूल जाते हैं या हमारा जरूरत अभी फिलहाल नहीं है, तो इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास उस प्लाट का रजिस्ट्री पेपर है तो हम उससे लड़ाई लड़ सकते हैं। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड भी है, और आप जिस तरीके से अभी हमको जानकारी दी है शेयर मार्केट का, तो यहाँ पर भी कुछ पकड़ होता है क्या? अगर मैं आपके पास से अगर 100 रुपए का भी शेयर खरीदता हूँ तो मुझे उसका सर्टिफिकेट चाहिए या फिर पकड़ मुझे चाहिए, तो वो सब यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है, हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया सवाल है सर। आज के समय में जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रजिस्ट्री होता है, सेम इसी प्रकार से आपको रजिस्ट्री पेपर मिलता है। और वैसे ही स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में जब आप आते हैं तो म्यूचुअल फंड दो तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड मतलब आप किसी ब्रोकर के थ्रू डायरेक्ट करते हैं, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट म्यूचुअल फंड, उसमें आप किसी कंपनी के थ्रू या बैंक के थ्रू आप करते हैं। दोनों केस में आपको एलोकेशन लेटर मिलता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो दोनों तरीके से मिलेगा, एक आपको मेल के थ्रू सॉफ्ट कॉपी और दूसरा फिजिकल कॉपी। फिजिकल कॉपी वो ब्रोकर या वो बैंक या वो एजेंसी जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में या शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपको देता है, और दूसरा आपको म्यूचुअल फंड का जो सॉफ्ट कॉपी है वो ईमेल के थ्रू आता है। म्यूचुअल फंड और शेयर में अगर थोड़ा सा डिफरेंस मैं अगर करूं तो म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर का एक बॉक्स है, उसके अंदर 8-10 शेयर है, एक बॉक्स है जिसके अंदर 8-10 शेयर है। वो म्यूचुअल फंड में आप जो निवेश करते हैं वो एसआईपी के थ्रू करते हैं, हर महीने आप एक निश्चित अमाउंट निश्चित तारीख को डालते हैं और एक लंबे टाइम पे डालते हैं। एक छोटा सा कैलकुलेशन करें, 2000 रुपया हर महीने डालेंगे ना तो 20 साल में वो 2 करोड़ होता है। कितना? 2 करोड़। लेकिन दिक्कत ये है ना कि लोग कंटिन्यू करते नहीं है, उनको जब ये बताओ तो वो एलआईसी पे चले जाते हैं। अच्छी बात है, बीमा कराना है, बहुत बढ़िया है, बट स्टॉक मार्केट में अगर आज हम शुरू करें आज से तो ये भी हमको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब यहाँ पर अगर सर्टिफिकेट की बात, तो जैसे हमको रजिस्ट्री पेपर मिलता है तो हमारे नजदीकी रजिस्ट्रार से वो रजिस्ट्री सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो हमारे वेबसाइट पे, सॉरी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो सारी चीज अपडेटेड रहता है। तो अगर कोई आदमी अवैध कब्जा करता है तो हम क्या करते हैं, उससे कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं, हमारे पास ओरिजिनल पेपर है इस आधार पे। और अगर हमारे पास शेयर है तो शेयर का डिजिटल सर्टिफिकेट आता है, फिजिकल नहीं आता, आपके मेल पे पड़ा रहेगा। दूसरा, आपका जो शेयर है वो भारत के 2 नामी गिरामी संस्था के साथ होती है, एक का नाम है CDSA, अच्छा, इसका फुल फॉर्म है कंपोजिटरी डिपॉजिटरी लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, और दूसरा है NSDCL, अच्छा, जो हम पैन सर्विस इस्तेमाल करते हैं, पैन कार्ड जो हम बना के आपको जो देता है जी, NSDCL, वो जो 2 संस्था है उनके पास हमारा शेयर जो है वो पड़ा होता है। मतलब ये है कि आपके मोबाइल पे या आपके ब्रोकर के पास वो शेयर नहीं होता, वो शेयर कहाँ होता है, इन 2 संस्था के पास। अच्छा। और इनको मॉनिटरिंग कौन करता है, भारत के अंदर जो सेबी है, जिसको लगभग सभी लोग जानते हैं, वो इसको मॉनिटर करता है। तो अगर आप भूल गए कि आपने शेयर खरीदा है, जैसे दिल्ली के एक व्यक्ति ने भूल गया था कि उसने शेयर खरीदा है, उसके पिताजी ने शेयर खरीदा और वो स्वर्गीय हो गए, तो पिताजी के बाद वो भी बूढ़े हो गए। अब तीसरा जनरेशन, उसका पोता, तो सफाई के दौरान उसको एक पेटी मिला, पेटी खोला तो उसमें एक सर्टिफिकेट मिला, तब सर्टिफिकेट होता था, आजकल नहीं होता है, डिजिटल तो सर्टिफिकेट मिला तो पता चला कि इसमें कुछ लिखा है, और उसमें जो लिखा है वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो वो नजदीक में कोई बैंक थी, वहां गए और पूछा कि ये क्या है, तो बोला कि ये शेयर सर्टिफिकेट है, तो इसका क्या होगा, ये क्या है, इससे क्या फायदा होगा। तो फिर उसने कंप्यूटर में कुछ टाइप किया और उसके बाद बताया ये किसने लिया था, तो बोले कि मेरे दादाजी ने लिया था, स्वर्गीय हो गया, मुझे ऐसा मिला। तब उसको बताया गया कि आज इसकी वैल्यू 100 करोड़ है। क्या बात, आपके दादाजी ने MRF पे 100 शेयर लिए थे, और एक शेयर की वैल्यू अभी 1 लाख के आसपास में।
तो इस तरह से उसने 1000 शेयर खरीदा था एमआरएफ का, और 1 लाख के आसपास का एमआरएफ का प्राइस था तब, जब ये घटना हुई तब की बात, तब उसकी वैल्यूएशन थी 100 करोड़ रुपए। तो आज अगर आप खरीद के भूल जाते हो तो आज आपकी सुरक्षा, आपके शेयर की सुरक्षा कौन करेगी? जो 2 संस्था के नाम मैंने बताया, वो 2 संस्था आपके शेयर्स को स्टोर करके रखती है। और अगर आप अपना आईडी, पासवर्ड, ईमेल वगैरह सब भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। आज के समय में बैंक जो है, बैंक के पास ब्रोकर किसी का अधिकार है, वो आपको सारे नॉलेज दे सकता है। नॉलेज के लिए आपकी आईडी कार्ड, मतलब आधार कार्ड और पैन कार्ड, 2 चीज लेके जाएंगे और बताएंगे कि देखिए पता कीजिए मेरे नाम पे कितने शेयर है, तो आपको बता दिया जाएगा कि कितना। ये बहुत आसान है। और इस पे सर एक अच्छी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो पूरी दुनिया को पता चलता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी, मतलब आपके परिवार में, बट आप शेयर खरीदेंगे और आपने 1000 करोड़ का भी खरीदा है, तो मैं अगर आपके बगल में बैठा तो मुझे पता नहीं चलता, इतना सिक्योर है, इतना डिस्क है। बहुत ही शानदार जानकारी आप हमारे व्यूअर्स को दिए। स्टॉक मार्केट का जानकारी, शेयर मार्केट का जानकारी, साथ में क्या इसके सुरक्षा का जो तरीका है उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ पे चर्चा किया है। समय की पाबंदी है और आपका जो जानकारी है बहुत ही बेहद पसंद करने वाला है। ये अगर टॉपिक लिया जाए तो अगले 1 घंटा और चल सकता है। हम बिल्कुल हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके रिकमेंडेशन में हम आपको पुनः बुलाएंगे अपने स्टूडियो में। आज के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे टॉक विद टीकम साहू चैनल में आप आए हैं। आपने भी बहुत एक क्या बोलते हैं काबिल तारीफ वाला काम आपने किया है कि छत्तीसगढ़ के लीडरों को एक मंच पे लाने का जो प्रयास आपने किया है, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप जैसे लोग हमारे इस चैनल को नंबर 1 बनाएंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ। और जितने भी हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप अभी सुन रहे थे योगेश साहू जी को, जिनको पिछले 5 सालों का अनुभव है स्टॉक मार्केट का, जो आज अपनी पूरे टीम को बहुत ज्यादा लाभांश दे रहे हैं। और आप भी पर्सनली योगेश जी से संपर्क कर सकते हैं। और आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे लीडर्स हमारे इस चैनल में आ रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिल रहा है, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर सप्ताह नए लीडर से मिलने का मौका मिले। और एक बात कहना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप ये जरूर लिखें कि आप कौन से लीडर से मिलना चाहते हैं। हम उस लीडर को हम अपने टॉक विद टीकम साहू के मंच में लाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।